हम बोलते नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट अजीबोगरीब फैसले देती रहती है। इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट भी ये जानती है कि ये समाज जो है ये बात अलग है कि आप जाग गए, बाकी तो सो ही रहे ना। आपने जगाने भेजा इसे, वो चौकीदारी करके सीटी बजा बजा के जगा रहा है, लेकिन समझ नहीं रहे वो लोग कि भाई ये जगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बस वो इतने ही सिंबॉलिक समझ रहे हैं, उसकी फिलॉसफी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उसके समझने के लिए ये चाहिए होता है। मैंने अभी कल परसों के भाषण में कहा, तब लोगों की समझ में आया कि अच्छा ऐसा है। मैंने कहा इसलिए कि आप पढ़ते नहीं हैं, आपको सब चीजें नजर आती हैं जो दिखनी चाहिए, जो नहीं दिख रही वो भी बहुत कुछ बदल रही हैं। इसलिए भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ था। भारत की पहचान ताजमहल और लाल किला और कुतुब मीनार नहीं है। भारत की पहचान 5000 साल पुरानी है। आपको एहसास ही नहीं है कि आप किनके वंशज हैं। आपके अंदर का पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है। आपका आदमी एक कहानी सुना करके पहले मन की बात में लोगों को बताने की कोशिश करता है कि भैया ऐसे समझाओ। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद इतने ही कह सकता हूं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने उसको कहानी सुना जैसे कोई दादी और नानी ने सुना दी हो। 3 बार जब मैंने लोगों से कहा अच्छा साहब ये मतलब था, मैंने कहा भाई साहब ट्यूबलाइट है क्या आप? पहले मन की बात और पहली पार्लियामेंट की स्पीच को सिर्फ पर्पस से सुनिए। अगर ऐसी सोच के लोग 10-20 भी हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि समाज क्यों नहीं उस तरफ बढ़ रहा? आप नैरेटिव क्यों नहीं निकाल पा रहे? ये आपको क्या दिक्कत है? आप बोल ही नहीं रहे। इसीलिए राष्ट्रपति भवन के अंदर अब इफ्तार नहीं दिया जा रहा। इसीलिए राष्ट्रपति भवन में आने वाले विदेशी मेहमानों को भोज के बाद ताजमहल की जो वो पहचान थी ना भारत की, क्योंकि हम लोग तो वहां ताज से चाय पी रहे थे, हमें क्या पता था ये पहचान भी बन जाएगी। वो दी जा रही थी कि ये भारत की पहचान है हर विदेशी आदमी को। एक कब्र, ताजमहल एक खूबसूरत कब्र है कि नहीं है? भाई दुनिया में कौन सा आदमी होगा कि आप घर में कोई के भी कब्र अपने घर में जाके लग दीजिए? आप सोचो ना थोड़ी देर के लिए भाई। उसने कहा प्रणब मुखर्जी साहब से कि ये हम क्यों देते हैं, तो बोले ये तो परंपरा चली आ रही है। प्रणब मुखर्जी पहली बार मिल रहे थे, उन्हें पता नहीं है तो परंपरा तोड़ने का आदी है। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बात खत्म हो गई। वो गए ही नहीं, वहीं राष्ट्रपति भवन में ही तय करके आए, वहीं के वहीं हिसाब करा उसने वहीं से अपनी टीम को बुलाया, राष्ट्रपति को बिठवाया, उनसे सिग्नेचर लिए और कहा कि अब दुनिया के सबसे बेहतरीन पब्लिशर जो है वो गीता बनाएगा और गीता भारत की पहचान दी जाएगी। अगर आप परंपरा तोड़ेंगे नहीं और ये एक कवर अप ले लेंगे कि ये परंपरा है, तो परंपरा बनती ही टूटने के लिए है। शक्ति होनी चाहिए आप में। और ये ध्यान रखिए कि इतिहास में ये इतिहास तय नहीं करता कि कौन क्रूअल था, कौन जालिम था। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हुए होते हैं। आज आप पूरे दिल्ली के अंदर 57 सड़कें हैं, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, ये सारी रोड हैं। इन सब ने क्या किया आपको पता है? लेकिन इतिहास में जीते हुए थे, इसीलिए इनका इतिहास है। आप जब 2014 में जिस डॉक्टर को आपने जिताया, पहला आर्टिकल पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल पढ़िए। किसी ने पढ़ा? आप में से किसी ने पढ़ा? देखिए मेरे बीच में बैठे हुए हैं, ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना पहला एडिटोरियल मोदी के जीतने पे क्या लिखा था। उसकी क्रक्स बता रहा हूं। उसमें सिर्फ इतनी बात कही गई कि भारत, आजाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है।
आप समझे न समझे, दुनिया जानती है आपको। वो जो दुनिया में यहां से कागज लेके गए और उसके बाद आज ये बना रहे हो, सब आप ही से लेके गए। आपने नहीं पढ़ा, दूसरे ले गए, आपकी समझ में नहीं आया। वो समझ रहे हैं कि क्यों ये भारतीय सरकार है, लेकिन इस देश के भारतीय नहीं समझ पा रहे कि ये भारतीय सरकार है। अभी तक जो सरकारें थी वो ट्रांसफर ऑफ पावर की थी, और अब तो इतना ओपन हो गया है कि अब तो तय हो चुका है कि आपके शहर का एक मुनीम, भड़ूच में था कल में, एक मुनीम और एक महिला सारे आदर और इज्जत के साथ, दो ही लोग देश चला रहे हैं। 150 साल पुरानी पार्टी को खत्म कर दिया। उसमें जो लोग कांग्रेसी थे उन्हें समाप्त करके उसमें कैसे कैसे नमूने रखे गए हैं। राज बब्बर, राजीव शुक्ला, ये सब ब्रोकर हैं, क्योंकि वो महिला जानती है कि वो यहां से पैदल है। और चाटुकारिता में, चापलूसी में भारतीय आज भी उतने ही हैं जो 70 साल पहले थे। इस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए वो पूरे लोगों को नचा रही है, और 10 साल तक आपके देश को उसने अंदर से खोखला कर दिया है। और उस मुनीम ने और उस महिला ने मिलके जिस बात का दर्द मुझे है, बाकी चीजें हैं जिसका दर्द मुझे है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे टिकट लेनी नहीं थी, ना मेरा कोई लेना देना। मेरे बाप भी फ्रीडम मूवमेंट में थे, वो भी मेरा दर्द नहीं है। इस मुनीम ने और इस महिला ने, दो लोगों ने मिलके आधुनिक भारत के चाणक्य, 12-13 भाषाओं का ज्ञाता, महान बुद्धिमान लीडर, उसको दिल्ली में दफन नहीं होने दिया कि इसकी कब्र कहीं दिल्ली में न बने। और जहां वो गया और जहां अंतिम संस्कार हुआ, ऐसा इंश्योर किया कि उसकी लाश को कुत्ते खा रहे थे, कुत्तों ने खाया है। और उसके परिवार को समाप्त करने के लिए कैसे कैसे मुकदमे गए। कोई लड़का कहीं भाग गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, उसका नामो निशान नहीं है। हमने उसके बारे में नहीं पूछा। एक महिला और एक मुनीम, ये सवाल नहीं पूछा हमने किसी से कि उसकी डेड बॉडी, जो बचपन से लेके अपने अंतिम समय तक कांग्रेसी था, 24 अकबर रोड पे आखिरी उसके दर्शन के लिए 24 अकबर रोड के दरवाजों पे इंस्ट्रक्शन था कि खोला नहीं जाएगा। वो प्राइवेट लिमिटेड बना देती है इस आधुनिक भारत में। तो भाई, अंग्रेज तो थोड़े बहुत ज्यादा थे, तब आप उनके चाटुकारिता कर रहे थे, तब आप उनके पीछे लगे हुए, तो समझ में आता है। आज तो 100% आप थे। एक महिला ने आपको 10 साल नचा के रखा, हम कोई नहीं बोले, क्योंकि नरसिम्हा राव से हमारा कोई संबंध नहीं है। वो इस पार्टी का था, उस पार्टी का था, लेकिन आधुनिक भारत का चाणक्य था। बहुत पास से मैंने चीजें देखी उनकी, और एक चीज तो वो पूरी दुनिया के सामने करके गए। जब इंस्ट्रक्शन दे गए, उसके बाद अपने कमरे में चले गए, और पहली और आखिरी बार उन्होंने 8 घंटे तक पूजा में बंद रहे। वो जब काम हो गया तो उन्होंने कहा मेरी पूजा पूरी हो गई। ये हिम्मत होनी चाहिए, कुर्सी का लालच नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि कल्याण सिंह ने क्या करा था। ही वॉज चीफ मिनिस्टर। उस आदमी ने अपनी कुर्सी सुप्रीम कोर्ट के सामने दांव पे लगा दी। उसने कहा आप सजा देना चाहते हैं, दे दीजिए। जब वो सारा काम हो गया, सरकार गिर गई, आपने उसको हरा दिया। 4 राज्यों में सरकार गिरी, वापस नहीं आई। किस हिंदुत्व की बात करते हैं? किस मंदिर के लिए आप दीवाने हैं? किस मंदिर को बनाने के लिए आपको चिंता है भाई? हम अपने चरित्र को भी देखें भाई। जो आदमी से रिश्ता नहीं है, वो कब 1500 में आया था, उसकी मां मंगोलिया की थी, बाबर से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई डीएनए उनके साथ नहीं है, लेकिन इसलिए प्रतिबद्धता है कि वो मुसलमान था और ये मुसलमान है, लिहाजा मस्जिद बनेगी तो बाबरी की बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। उनका कमिटमेंट यह है।
और आपका कमिटमेंट यह है कि आपके आदमी ने अपने लिए सत्ता की कुर्सी लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको सजा मिलेगी, उसने कहा मैं सजा खाने के लिए तैयार हूं भगवान राम मंदिर के लिए। सरकार गिरी आपने, उसके बाद उसकी सरकार नहीं बनाई। इसलिए लोगों को लगता है, जो लोग कह रहे हैं मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ, वो मंदिर तो बन जाएगा लेकिन 7 RCR का मंदिर गिर जाएगा। मेरे लिए वो मंदिर इंपॉर्टेंट है, इस मंदिर को तो फिर बना लीजिएगा। वो आधुनिक भारत का चाणक्य अपनी पूजा करके समाप्त कर गया, अब वहां मस्जिद नहीं बन सकती, इतना वो इंश्योर कर गया है। अब आप बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं, बनाते रहिएगा।